दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्टर्स, आज मैं आपसे अपना टेक्निकल इंडिकेटर शेयर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे सर आप कैसे टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक करते हैं। तो जी हां दोस्तों, आज के दिन मैंने प्रॉमिस भी किया था कि गणेश चतुर्थी है, इससे अच्छा दिन मिल नहीं सकता। तो जी हाँ दोस्तों, आज मेरी जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा कि मैं कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। मेक श्योर दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स है, लेकिन हमेशा हर एक इंडिकेटर को आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन इसी बीच में गैस जो इंडिकेटर एकदम टेस्ट एंड प्रूवन दिखाई पड़ते हैं और जिसका एकदम प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को ब्रेकआउट के पहले बताया था और अभी बता रहा हूँ कहाँ कहाँ मौका मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज एकदम सिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको पूरे यूट्यूब में शायद कहीं नहीं मिले। तो जी हाँ, सीखने फोकस करिए, किसी से टिप्स लेके या फिर किसी पे भरोसा करके ये फ़ायदा नहीं है। खुद दोस्तों अपने आप में ही आत्मनिर्भर बनिए और मेरा कोशिश भी ये रहता है कि आपको सिखाने का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहें, मज़ा आ जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं जो जो इंडिकेटर यूज़ करता हूं उसको मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं, लाइट डाल दूं, जहां पे आपको समझने में दिक्कत ना हो। बिकॉज इसके बाद दोस्तों मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊंगा। जी हां दोस्तों, पता है कि सब कैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं और ये सबसे पहला दोस्तों मैं बोलिंजर बैंड को बहुत पसंद करता हूं। इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज बोलिंजर बैंड में डेविएशन होता है। आप पूछेंगे डेविएशन क्या होता है? मान के चलिए दोस्तों, डेविएशन 2 है, जिसका मतलब ये 2% अप जा सकता है, 2% डाउन जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा ऑफकोर्स जा सकता है, लेकिन एक मूविंग जो एवरेज है उसका हमें बैंड दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, ये टॉप है और ये मेरा क्या है, बॉटम है। इसको ना बोलते हैं अपर बैंड, इसको ना बोलते हैं लोअर बैंड, और यही दोस्तों आपको आने वाले स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों जो इंडिकेटर है मैं बॉलिंजर बैंड यूज़ करता हूँ बिकॉज ये हमें क्या बताता है, डेविएशन, जहाँ पे कितना स्टॉक भाग सकता है और कितना स्टॉक गिर सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक चाहे अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, वो बॉलिंजर बैंड के बाहर बहुत समय तक नहीं रह सकता, उसको अपने अंदर आना ही होता है। दोस्तों मेरा बहुत ही फेवरेट इंडिकेटर इसको बोलते हैं फिबोनाची पैटर्न। आपको पता है इसकी फिबोनाची पैटर्न मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की, बताया भी है। फिबोनाची पैटर्न सीख लीजिए भैया, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहला याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक अगर भागता है और गिरता है तो करेक्शन कितना हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले जो करेक्शन होता है 14% होता है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो करेक्शन का फेज होता है 23%, 38% और इसके बाद 61%। तो जी हाँ, मिड कैप वाली कंपनी में गाइस ये दो इंडिकेटर हमें जल्दी ही हिट होता हुआ देखने को मिलते हैं। लेकिन लार्ज कैप की बात की जाए तो 14% का अगर डिप आता है तो उधर पे घुसने का मौका हो सकता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मिड कैप स्मॉल कैप में कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं, तो कहाँ पे एंट्री करें। 23% अगर तोड़ता है तो भाई वो 38.2% जा सकता है। इसका प्रूफ मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। सबसे पहले उसके बाद अगर गिरता है या फिर भागता है तो 61% के आसपास जाता है। तो ये सोचो, ये जो इंडिकेटर है आपको यूज़ करना चाहिए कि बिकॉज कोई भी स्टॉक गिरता है तो आप अपने ऑल टाइम हाइस को माइनस करिएगा, और इसका मैं आपको फटाफट प्रूफ दिखा देता हूँ। तो पता है कि एप्पल का जो ऑल टाइम हाई है कितना था, 6200 के आसपास, और दोस्तों उसके बाद 38.2% जो फिबोनाची पैटर्न है 23% के बाद जो आता है उसको अगर आप माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस कि यही इसका बॉटम हमें दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए मैंने आपको याद है एक बात बताया था कि 4000 लेवल तोड़ेगा तो भैया आपको सुपर एमओएस मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि मैं जो एमओएस और सुपर एमओएस निकालता हूँ इसमें फिबोनाची पैटर्न का बहुत यूज़ है। तो क्या फिबोनाची पैटर्न से डिसाइड करना है? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज आने वाले स्लाइड में मैं आपको और भी इंडिकेटर बताऊंगा, और साथ ही साथ दोस्तों साइकोलॉजी तो आपको कोई नहीं सिखाता है, वही मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमने देखा बोलिंजर बैंड, उसके बाद हमने देखा फिबोनाची पैटर्न, और आपको मैंने दिखा दिया प्रूफ कि कैसे बॉटम हुआ। सेम दोस्तों आप प्रिंस पाइप में अगर आप करेंगे 794 के माइनस करेंगे 23.2%, तो गैस वही 600 के लेवल से ही हमें एक रिवर्सल देखने को मिला था। तो भाई आप खुद से इस चीज़ को ट्राई करें। उसके बाद जो मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ उसका नाम है RSI, जो गाइस एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसमें ओवर बॉट जोन और ओवर सोल्ड जोन समझ में आता है। तो बहुत ही पुराना इंडिकेटर, लेकिन इसका बहुत यूज़ है। तो बहुत लोग आपको ओवर बॉट जोन में खरीदने नहीं देते, लेकिन भैया ऐसा बहुत स्टॉक होता है कि जो हमेशा मल्टीबैगर बनने के बाद ही वो ओवर बॉट जोन से निकलता है। तो गाइस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिकेटर पर भरोसा मत करिएगा, कभी कभी अपनी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस तीसरा जो इंडिकेटर है हमें ये RSI इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो जी हाँ, पहला हो गया हमें बोलिंजर बैंड, दूसरा क्या हो गया फिबोनाची पैटर्न, और तीसरे की बात की जाए तो गैस हमें RSI देखने को मिलता है। चौथे की बात की जाए तो भाई वॉल्यूम्स, जी हाँ, वॉल्यूम से आप आराम से पकड़ सकते हैं कोई भी जगह पे। बायर से या फिर सेलर से अगर आप देखें तो अपने टॉप बनाने के बाद कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, वॉल्यूम्स बहुत ही कम हो रहे थे, वॉल्यूम्स बहुत ही लाल हो गए थे, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था। उसके बाद हमें प्राइस में पंप देखने को मिला तो वॉल्यूम्स अप हो गया, उसके बाद फिर से प्राइस से पंप हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम से आप समझ जाएंगे कि बायर्स और सेलर्स के मन में क्या चल रहा है। बिकॉज मैं आपसे बोल दूंगा कि मैंने माल बेचा है या फिर खरीदा है, लेकिन आप भाई कैसे पकड़ेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ? वॉल्यूम कैंडल से
एक्टिविटीज़ हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आई होप मैंने 4 इंडिकेटर के बारे में बता दिया, लेकिन पांचवा जो चीज़ है साइकोलॉजी, जो आपको कोई नहीं सिखाता यूट्यूब में, मैं आपको सिखाता हूँ। अब फटाफट दोस्तों हमें इसको प्रूव करना है कि कैसे कैसे हम लोगों ने ट्रेड टाइमली लिया है। चलिए फटाफट एफएल से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया, इंडिकेटर कभी फेल भी होते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो एफएल में कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल रहा था, और आप देख सकते हैं कि इधर पे जो आरएसआई है, बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, इसने पहले से ही अपना सिग्नल दे दिया था कि ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट क्यों हो रही थी, तो भाई फिबोनाची पैटर्न। बिकॉज अगर आप देखें तो इधर पे ही आरएसआई ने बता दिया था कि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली। तो जैसे ही गाइस 23.2% करेक्शन फेज स्टार्ट होता है और उसके बाद भी स्टॉक गिरता है, तो आप सीधा दोस्तों 38.2% इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ये आपको लेवल मिल जाए। और आपने देखा कि कैसे उधर से रिवर्सल हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आपको इंडिकेटर भी फॉल्स सिग्नल देता है, लेकिन जैसे बताया कि कुछ कुछ इंडिकेटर और भी होते हैं, अगर आप मिला के यूज़ करेंगे तो भाई बहुत ही फायदा होगा। और आप देख सकते हैं कि इधर पे जो वॉल्यूम्स कैंडल थे वो बहुत ही डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, और जैसे वॉल्यूम्स अप हुए हैं वैसे वैसे शेयर के प्राइस में तेजी हमें देखने को मिल रही है। और 3850 का बॉटम बना के शेयर प्राइस एकदम रॉकेट बन चुका है। वो था 1 डे का चार्ट। बिकॉज मैंने क्या बताया, कभी कभी 1 डे के चार्ट में भी आपको फॉल सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको 1 डे के चार्ट में समझ में नहीं आ रहा है कितना फॉल हो सकता है, तो आप यूज़ करेंगे 1 वीक का चार्ट। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद आपको देखना है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है फिर नहीं जा रहा है, और उसके बाद जो कैंडल बन रहा है वो कैसा बन रहा है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों अगर आप देखें वीकली चार्ट में, तो आरएसआई ओवर जो सोल्ड जोन पे देखने को नहीं मिल रहा था, और इधर पे ही समझ में आया। तो आपको समझ में आना चाहिए था कि ये कंटिन्यूसली एक फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है। वैसा नहीं कि बॉटम बन चुका, ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है। और इधर पे गाइस हमें एमओएस का लेवल दिखाई पड़ रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, ये इंडिकेटर आप यूज़ करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, बॉलिंजर बैंड दिखाया, उसके बाद मैंने आपको सिखाया फिबोनाची पैटर्न, और तीसरा क्या सिखाया, वॉल्यूम्स। तो जी हाँ, वॉल्यूम्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से जो नेगेटिव कैंडल्स थे, अभी की बात की जाए तो गैस वॉल्यूम्स हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। और ये और भी अनुमान है कि और भी तेज हो सकता है। बिकॉज अभी की बात की जाए तो मैकडी भी दोस्तों हमें एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा सकता है। तो पूछेंगे कि इधर मैकडी क्या होता है, तो भाई मैकडी भी एक तरह का इंडिकेटर होता है। जो ब्लैक वाली लाइन अगर लाल वाली लाइन को एकदम क्रॉस करें और अच्छा खासा एंगल बने, तो आप समझिएगा उधर पे बायर्स एक्टिव हो चुका है। और इधर पे अगर आप देखें तो लाल वाली लाइन को अगर ब्लैक वाली लाइन काटती है, तो भाई समझिएगा इधर पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो जी हाँ, बहुत दिनों के बाद दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि रिवर्सल हुआ। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस, जहाँ पे आपको मैंने सिखाया कि फिबोनाची पैटर्न को यूज़ करके, टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ करके कैसे आप बॉटम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दावा नहीं है कि हमेशा 100 में 100% काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम काम करता है। तो जी हाँ, इसीलिए गाइस मैंने कॉन्फिडेंटली वे पे, आपको पता है कि एफएल जब 4800 का लेवल तोड़ा और 4000 के आसपास गया, तो मेरी वीडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी थी। और उसके बाद जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया, भाई आज उनके बम्पर पैसे बन रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंस पाइप। जैसे बताया कि प्रिंस पाइप में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि आरएसआई ओवरसोल्ड में जा चुका है, इधर पर खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल गलत नहीं बोलते हैं। बिकॉज इधर पर अगर आप देखें तो आरएसआई ने एक नेगेटिव सिग्नल दे दिया था। आरएसआई की बात की जाए तो कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो फॉल कंटिन्यू था। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है फिबोनाची पैटर्न, और उसके बाद यूज़ करना है बॉलिंजर बैंड। आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के ये बाहर जा चुका था। उसके बाद मैंने क्या बताया कि वीकली चार्ट पे आप कंफर्म कर लो कि कहाँ जा रहा है, और उधर पे आप मीडियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। मीडियन को तोड़ता तो हो सकता था कि नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद मीडियन से ही इसमें रिवर्सल देखने को मिला। इसीलिए गाइस बॉलिंजर बैंड को मैं बहुत पसंद करता हूँ। बिकॉज ये हमें क्या बताता है, डेविएशन बतलाता है। और अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो हिस्टोग्राम के बार से छोटे हो रहे हैं, और मैकडी में जल्दी ही एक बुलिश क्रॉसओवर देखने की उम्मीद है। और इधर पे गाइस जो सेलिंग प्रेशर था अब पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और इधर पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक पहले बहुत ही ओवर बॉट जोन में था, और अभी की बात की जाए तो एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे प्राइस है। और मैंने क्या बताया कि आपको यूज़ करना है 794 का। अगर आप 23.2% करेंगे तो भाई वही 600 के अप्रोक्स आएगा। और आपको पता है कि 600 के लेवल से ही गाइस इसमें एक 720 के आसपास जर्नी हुई है। तो यही दोस्तों शॉर्ट टर्म में 15% कमा के दे सकता था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक प्लीज़ करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर डिस्कस करें। अब दोस्तों आता है साइकोलॉजी की बात। मैंने आपको बताया, सिखाने की कोशिश की कि फिबोनाची पैटर्न को एकदम भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, आरएसआई। तीसरा क्या है, आप उसमें बॉलिंजर बैंड को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत लोग मूविंग एवरेज को भी करते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं है, आपका जैसा जैसा है। मेक श्योर दोस्तों, अभी मैं एडवांस लेवल पर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे फ्लैग पैटर्न होते हैं, वेज पैटर्न होते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा हूँ। लेकिन अब इधर पे जो जहाँ पे दोस्तों एकदम टेक्निकल इंडिकेटर काम करना बंद कर दें, और उधर पे आप कैसे ट्रेड को पकड़ें। तो आपको पता है गाइस कि मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को एक ट्रेड दिया था जब ये 280 के आसपास था, और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूसली हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। पूछेंगे वेट सर कि तो इतना ये क्यों भाग रहा है। अगर आप देखें तो कंप्लीटली जो स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स है, आरएसआई है, एकदम ओवर बॉट जोन में जा रहा है। तो इधर पे क्या केस है भाई,
मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाने की कोशिश की है कि जब कोई कंपनी के अंदर कैपेक्स प्लान निकल के आता है, जब कोई कंपनी आइडेंटिफाई होती है, उसमें एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, तो ऐसा मत समझिएगा कि हमेशा आपको एक रिवर्सल मिलेगा कि भाई आप आराम से ओवरसोल्ड जोन में खरीद लो और ओवरबॉट जोन में बेच दो। अगर ऐसा होता है तो सब कोई मिलने होते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो टर्म आता है साइकोलॉजी, ये आपको कोई सिखाता नहीं है और आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि असली मल्टीबैगर की शुरुआत हो चुकी है मार्केट में। अब एफआईएस और डीएस नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके जो नंबर्स थे वो चौंकाने वाले थे, एक्सेप्शनल नंबर्स थे। इनके कैपेक्स प्लान हमें Q4 तक निकल के आने वाले थे। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और यहाँ पे गाइस टेक्निकल इंडिकेटर फेल हो गया बिकॉज हमेशा ये इंडिकेट कर रहा था कि ओवर बॉट जोन पे और कंटिन्यूसली इधर पे एक रैली आ रही थी। क्यों? तो इनके कैपेक्स प्लान की वजह से और जो न्यूज़ आ रही थी कि चाइना से एंटी डंपिंग ड्यूटी हो रही है और जो कंपोनेंट बनाते हैं एल्डाइट्स, उसमें इनको बेनिफिट मिलेगा जिनका 90% शेयर है। तो इस न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक दोस्तों अपने बॉटम से 2 गुना हो गया और उसके बाद जो लोग देखते थे वो देखते ही रह गए। और मैंने आपको बताया था कि मैंने भी एंट्री कर खुल के बताया और गैस हम लोग आज मुनाफा में हैं। कभी कभी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर बिलीव नहीं हुआ, चलिए फटाफट दोस्तों आपको आईआरसीटीसी पे ले चलता हूँ। अब देखिए आईआरसीटीसी में वही हमें देखने को मिला। सबसे पहले इधर पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस हमें ओवर बॉट जोन में देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी जो रैली है वो रैली क्यों आ रही है? अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स भी काफ़ी ओवर बॉट जोन पे था। तो इसमें गाइस एक न्यूज़ थी जिसका नाम है स्प्लिट और दूसरा दोस्तों ऑप्टिमिज्म। जैसे मैं बताया कि मार्केट में जिसको लगता है कि ईपीएस बढ़ने वाला है, फंडामेंटल चेंज होने वाले हैं, तो जी हाँ दोस्तों उधर पे मार्केट क्या करता है, पहले उसको भगा देता है और इतना भगाता है कि जब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब ये रुकने वाला नहीं है तब टॉप पे एंट्री करते हैं। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब आपको ऐसा फील हो तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है 2 से स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज बहुत लोग मेजर फॉल का वेट करते हैं और आपको हमेशा वो फॉल नहीं मिलता। होता है कि 10 में 1-2 बार कामयाब हो जाए, लेकिन साइकोलॉजी यूज़ करके आप मार्केट में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जो हमारा ट्रेड था, जो सुपर हिट ट्रेड था, आपको समझ में आया। और इसके पहले दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बताया था, चाहे वो इंडिया मार्ट की बात की जाए, आईएक्स की बात की जाए, एस्ट्रल की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, सब ने गाइस बम्पर पैसे बना के दिए हैं। तो इसीलिए गाइस मैं बताता हूँ कि इन सब चीज़ों पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं पड़ता और आई एम प्रीटी मच श्योर कि सब कोई इस वीडियो पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको सीखना है तो भाई इस वीडियो को कम से कम 3 से 5 बार, हो सके 10 बार देखिए और आपको हमेशा इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में इंडिकेटर तो काम होता ही है लेकिन उस साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इतना ही आसान होता है कि नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है। तो भाई आज सब कोई पान वाला भी करोड़पति होता तो ऐसा नहीं होता है गाइस। हमें सीखना है कि कौन कौन से इंडिकेटर का सच में यूज़ है। तो मैंने बता दिया कि मैं कौन कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। हाँ, बहुत लोग अब इधर पे एडीएक्स यूज़ करते हैं, बहुत लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, बहुत लोग वेज पैटर्न यूज़ करते हैं। अब तरह तरह का चीज़ है, लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ मैंने आपसे सिखाया ये बहुत ही बेसिक है, सब जगह मिल जाएगा, सब प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है और आपको इजीली इसका यूज़ करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं एडवांस इंडिकेटर यूज़ करता हूं धीरे धीरे वो भी आपसे शेयर करूं। लेकिन आई होप अपने बम्पर पैसे बनाए होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बिकॉज मेहनत तो काफ़ी लगी है, लेकिन लाइक करना ना भूलिएगा और फ्रेंड के संग जरूर शेयर करिए बिकॉज ये सब चीज़ आपको आत्मनिर्भर जरूर बनाता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।